हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं थोड़ी देर यहाँ पे धूप पे बैठी हुई हूँ। अंदर ही धूप लगती है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने आँख के नीचे जो मेरी चोट लगी हुई थी ना, उसको देख रही थी कि कितना ज़्यादा ठीक हुआ है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पर लिप्स के ऊपर भी बहुत चोट लगी हुई थी, तो उसकी ना गुठलियाँ सी पड़ गई है। पता नहीं क्या हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे ठीक होगा। और कभी कभी ना मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो वही सब मैं देख रही थी बस। और उसके बाद देखिए ये कितना ये यहाँ पर शैतानी करने में लगा हुआ है। ये ना बार बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इसको बाहर निकलने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नीचे फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसको ठंड हो जाएगी, इसलिए उसमें रखा हुआ है। लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा है, बार बार बाहर निकलने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि देखिए उसको, छोटे से पपी को भी दूध देना है। वो अभी बहुत छोटा है, रोटी वगैरह तो वो खा नहीं रहा है, तो इसलिए उसको भी दूध देना है। और साथ के साथ ना चाय वाय बनाने के लिए भी यहाँ पर दूध वगैरह लगाया हुआ है। तो अब जो है दूध ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये एक तो ये छोटा पपी है इसलिए भी दूध ज़्यादा लग रहा है, और दूसरा इसलिए क्योंकि मेरी जो दवाइयाँ हैं वो भी दूध के साथ वाली हैं, तो दूध के साथ ही उनको खाना है, इस वजह से भी थोड़ा सा दूध ज़्यादा लगता है आजकल। तो बस यहाँ पर मैं वही थैली वाला दूध गर्म कर रही थी। तो ये देखिए चाय बनकर तैयार हो चुकी है और अभी हम लोग मिलकर चाय पियेंगे। मतलब अभी हम सिर्फ 3 जने ही हैं जो चाय पियेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड हैं और ये हैं मेरे पापा जी, और ये देखिए हस्बैंड के साथ, ये इनके साथ मतलब ये ना बहुत ज़्यादा खेल रहा है और इनको तो ये इतना ज़्यादा पसंद है कि ये चाह रहे हैं कि ये इन्हीं के साथ रहे। तो मैं इनसे बोल रही थी कि इसको भी अपने साथ ही ले जाओ जहाँ भी जा रहे हो, तो ये हंस रहे थे। तो ये देखिए कि मतलब ये इनके साथ ना कुछ ज़्यादा ही खेल रहा है, इनको इतना अच्छा मान रहा है और ये इसको बार बार गोदी में उठा रहा है ना, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे गोदी में रख रहे हैं ना तो ये सो रहा है सीधे। ये देखिए कितना क्यूट सा है, मतलब प्यारा तो बहुत अच्छा है, लग रहा है। लेकिन मेरा ये है ना, मैं दिन भर तो इसको पकड़ के नहीं रख सकती हूँ गोदी में क्योंकि काम वाम भी करने होते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ कर ना रात के डिनर के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोभी की सब्जी। और इस टाइम पर ना मेरे हस्बैंड नीचे रूम में जो है ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मुझे दिक्कत ही आ रही थी ना। मुझे ये गोभी कट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि शादी से पहले ना मायके में मैंने 3-4 बार, जब भी मैं मतलब गोभी कट करती थी ना, तो उसके अंदर से कीड़े निकलते थे, मतलब बड़े बड़े से कीड़े निकलते थे। मुझे इतना गंदा सा डर लगता था और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं इतना डर डर के कर रही थी ना ये कट कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब जब भी मैं गोभी कट करती थी, चाहे ये वाली हो या चाहे दूसरी वाली हो, उसके अंदर कीड़े निकलते ही निकलते थे। और इस वजह से ना मुझे गोभी खाना पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है गोभी की सब्ज़ी, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है गोभी खाने से, तो मैं वैसे ही खुश थी। लेकिन आजकल जो है ना, जैसे पापा आए हुए हैं तो उनके लिए मैं ये गोभी की सब्जी और ये सब बनाती हूँ, तो उनको क्योंकि सही लगता है तो इसलिए। तो अभी मैं उजाला हो रहा है बाहर, इतना अंधेरा नहीं हुआ है, 5 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सब्जी वगैरह कट करके रख देती हूँ, फिर पापा क्यों क्या है कि थोड़ा सा जल्दी ना खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं कितना ध्यान से देख रही थी कि कहीं कुछ मिल ना जाए। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और अगर गलती से कुछ मिल जाता ना, तो मतलब मैं इतना ज़ोर से चिल्लाती कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत चिल्लाती हूँ ऐसी चीज़ें देखकर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा गोभी को डर डर के मैंने कट कर दिया है और मटर छिलूंगी इसके साथ में, क्योंकि पापा जो है आलू नहीं खाते हैं। तो गोभी के साथ बनाऊंगी मटर की सब्जी, और गोभी मटर की सब्जी साथ में डाल दूंगी थोड़ी सी गाजर कट करके। और ये देखिए यहाँ पर एक साइड मैंने दाल भी रखी हुई है क्योंकि फिर सूखी सब्जी में भी खाया नहीं जाता है, इसलिए थोड़ा सा दाल भी बनाकर रख दूंगी ना। तो दाल, सब्जी और रोटी, तो ये सब खा लेंगे हम लोग डिनर में। और अभी से अगर तैयारी करके रख दो ना, तो सर्दियों में ये होता है कि फिर उसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि अभी हमने ये कुछ करना है, कोई भी काम करने की फिर टेंशन नहीं होती। गरम गरम रोटी बनाई और दाल सब्जी वगैरह रेडी की और तुरंत करके जो है खाना खाने को हो जाता है।
और सर्दियों में तो ना ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर बिस्तर के अंदर बैठ गए और ये सोच लिया कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद काम करेंगे, तो सच में उसके बाद तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और पर्सनली मेरे साथ तो यही होता है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता फिर उठने का। और यहाँ पर ना मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, तो फिर काम करने का भी मन नहीं करता जब ज़्यादा ही ठंडा लगता है। और हमारे यहाँ पर सर्दी इस टाइम पर इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। अगर ठंडे पानी में हाथ डाल दिए ना गलती से तो हाथ एकदम सुन्न हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ठंडा है। और मैं जो यहाँ पर ये टब रखा हुआ है ना, तो मैं गीज़र के पानी से ही जो है बर्तन वॉश कर रही हूँ। नहीं तो बिना, अगर मैं गर्म पानी से ना करूँ और ठंडे पानी से करूँ ना, तो मेरे हाथ एकदम सुन्न हो जाएंगे। तो सर्दियों में यहाँ पर खासकर ठंडे पानी में हाथ डालना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और उसके बाद देखिए दाल रख दी है मैंने और साथ के साथ यहाँ पर आटा लगा दूंगी मैं। तो फिर ये होता है ना, जैसे सर्दियों में जितना टाइम पर डिनर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर दिन जैसे छोटे हो गए ना, तो फिर और भी ज़्यादा मन करता है कि सर्दियों में फटाफट से काम निपट जाए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। सुबह ब्रेकफास्ट किया, बर्तन धोए, फिर दिन का खाना बनाया, बर्तन धोए, और फिर रात का खाना बनाया। तो सच में पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि हम रेस्ट किस टाइम पे करें। एक रात का ही टाइम होता है जब थोड़ा सा आराम करने को होता है, तो उस टाइम पर कोशिश मैं तो यही करती हूँ आजकल की बस जल्दी से जल्दी खाना वाना खा लें हम लोग और बैठ जाएं, उतना सही रहेगा। क्योंकि फिर बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि दिन भर बस काम ही करते रहो, अपनी सेहत का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर देखिए दाल भी पक चुकी है, आटा भी गूंथ लिया है और सब्जी वगैरह कट करके रख ली है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो, क्योंकि उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। और इस टाइम पर मेरा भाई आया हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया था ना, जैसे मैंने परसों जो स्वेटर ऑर्डर की थी उसी के साथ मैंने ये भी ऑर्डर किया था। तो ये देखिए मैं इसको देख रही थी कि कहीं ये भी तो ख़राब नहीं आया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही था। और ये देखिए मंगाए हैं मैंने 2 झुमके, बहुत ही प्यारे से झुमके हैं, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा और मैं थोड़ा सा खुश भी हो गई थी कि चलो जो मैंने मंगाया वो सही आया है इस बार। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद है इयररिंग्स, चाहे कोई से भी हो, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और घर में तो ये होता है, घर में तो नहीं पहने जाते हैं ये सारी चीज़ें, अगर पहनी जाती ना तो मैं पहन लेती, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कौन पहनेगा घर में। लेकिन ये है कि कहीं शादी पार्टी में चले गए तो अगर अपने पास ये सारी चीज़ें पहले से रहेंगी ना तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें जैसे ही मुझे दिखती है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अभी ना एक और झुमके जो है मुझे काफ़ी पसंद आए, ऑक्सीडाइज में थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी मैं ज़रूर ऑर्डर करूँ। तो आप लोग बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इतनी खुश हो गई थी ना। थोड़े से हल्के हैं, इनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है पर चलेगा उतना, क्योंकि ये मुझे ना 137 के पड़े हैं, मीशो से मंगाए हैं मैंने 137 के, तो क्वालिटी के हिसाब से तो हल्के ही हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए अभी अभी मेरे सारे काम हुए हैं, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है और नहा गई हूँ। नहाने के बाद आई हूँ, आप सबसे मिली हूँ, सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से जो है बात नहीं की और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आया तो इस वजह से। और अभी अभी जो है नहा धो के फिर कपड़े वगैरह वॉश करने थे तो कपड़े वगैरह वॉश किए और अब जाकर थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और अभी जो है बाल भी पूरे गीले हो गए हैं, सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि बाल एकदम गीले हो जाते हैं ना तो जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो कुछ देर धूप पे बैठते हैं और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो बस थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद आ गई हूँ मैं अंदर। बाल वगैरह सूख चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्लेचर वगैरह लगा देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे खुले बालों में काम करो तो मुझे बहुत ही अटपटा सा लगता है। वैसे तो खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये होता है कि खुले बालों में ना काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरा तो ये है कि अगर एक बाल भी मेरे फेस पे लग गया ना तो मुझसे काम होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते। और आजकल तो जैसे ये स्वेटर वगैरह पहनी हुई है ना, तो बर्तन धोने में थोड़ा सा भी पानी वगैरह अगर हाथ में लग गया या स्वेटर में पड़ गया, गीला गीला सा लग गया, तो मुझे और ही अजीब सा लगता है। तो ये अलग चीज़ें होती हैं जो कई सारे लोगों को पसंद नहीं होती हैं, इनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बाल थोड़े से बांध लिए थे मैंने और मैं तुरंत से यही करती हूँ, जैसे थोड़े भी सूख गए ना बाल तो मैं बांध लेती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ या फिर ऐसे ही रख दूँगी रबड़ वगैरह लगा के। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ गई थी इन कपड़ों को लेकर के। ये मैंने कल वॉश किए थे और इसलिए ढेर सारे हो गए। जो ये बड़े बड़े जैकेट वगैरह आप देख रहे हो ना, इनको वॉश नहीं किया था मैंने,
ये यहाँ पर रखे हुए थे तो सोचा कि इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी अलमीरा में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा हुआ है, एकदम तहस नहस सी हो जाती है अलमीरा। क्योंकि जैसे डेली वियर के कपड़े निकालने होता है ना, ऊपर से कुछ निकाला तो नीचे के ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ये करना होता है कि अच्छे से फ़ोल्ड करके एक बार रख दो तो सही रहता है और अच्छी भी लगती है अलमीरा देखने में। तो सबसे ज़्यादा बेकार तो मुझे ये जो बड़े बड़े जैकेट होते हैं इनको फ़ोल्ड करना लगता है, क्योंकि ये ना फ़ोल्ड होते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो ये मोटे, ये सारे के सारे विंटर टाइम के होते हैं ना, इनको देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसा होता है कि फ़ोल्ड करो भी तो ना ये फ़ोल्ड होते हैं, ना ही तो इनको रखते हुए बनता है। क्या करना है इनका समझ में ही नहीं आता है, इनको कैसे रखें, क्योंकि ये इतनी सारी जगह घेर देते हैं कि जहाँ पर 4-5 कपड़े रखने होंगे वहाँ पर एक ही जैकेट जगह घेर देगा। तो इसलिए इनको अच्छे से फ़ोल्ड करना ज़रूरी होता है। और अभी जो है मेरा टाइम ये हो रहा है कि 11 बज रहे हैं और लंच बनाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पापा जो हैं मार्केट गए हुए हैं कुछ काम से, तो शायद हो सकता है उनको आने में थोड़ी सी देर हो जाए। तो जब तक वो आएंगे तब तक अगर मैं खाना बना के रख दूँगी तो फिर खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आ जाएंगे तो उनसे पूछ लूँगी और फिर वो उनको जो खाने का मन करेगा, रोटी चावल, फिर वही बना लूँगी। तो अभी तो यही है कि इतने सारा काम है, धीरे धीरे करके इनको भी निपटा देती हूँ, क्योंकि जब काम निपट जाते हैं तो और काम करने में ऐसा होता है कि चलो अब एक ही उससे करेंगे, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि अभी वो भी करना है। और आधे अधूरे काम छोड़ करना अच्छा भी नहीं लगता, जैसे कोई काम अधूरा छूट गया तो फिर बेकार सा भी लगता है कि काम पूरे ही नहीं होते सारे दिन भर। तो मेरा भी यही सिस्टम रहता है। और अभी जो है लंच बनाना है ना, तो लंच बनाने के बाद फिर जैसे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए हो जाते हैं काफ़ी सारे, तो वो सब काम भी अलग उसकी अलग हो जाती है कि ये भी अभी करने बाकी हैं। तो ये देखिए, ये वाली अलमीरा की मैं बात कर रही हूँ। इस अलमीरा में ना सेक्शन नहीं है, मतलब खड़ी अलमीरा है डायरेक्टली, और ना ही तो इसमें हैंगर वगैरह टाकने की जगह है, नहीं तो मैं हैंगर रख देती, उसमें भी कपड़े सेफ रहते हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, अब जो भी है ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखना होगा। इस अलमीरा को वैसे तो मैं क्लीन करती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर कभी कभार जब टाइम नहीं मिल पाता है तो 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, तब तक तो अलमीरा का हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो बस अंदर के सब काम करने के बाद मैं यहाँ धूप पर बैठी हुई थी, और इसको देखिए, ये अपनी अलग ही शैतानियाँ करने में लगा हुआ है। झाड़ू रखा हुआ था यहाँ पर और उसको खींचने में लगा हुआ है। तो इसको देखते देखते ना सारा दिन निकल जाता है, ऐसे ही शैतानियाँ करता है, बहुत ही फ़नी काम करता है, अच्छा भी लगता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।